और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 27वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नामीबिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का ये सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेल्वितिविचिया मिराबिलिस से नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये 27वां और मौजूदा दौरे का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तस्वीरें आप देखिए जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सम्मान 140 करोड़ के देश का है। मिराबिलिस से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति जी का, नामीबिया की सरकार और नामीबिया के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बिहार में चुनाव है और इसलिए अब वोटर लिस्ट पर तनाव है। चुनाव आयोग का फरमान इंडिया गठबंधन मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी समेत गठबंधन की तमाम पार्टियों ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है और इसकी तस्वीर शहर शहर से आई है। कहीं आगजनी हुई है, कहीं ट्रेन को रोका गया है तो कहीं हाईवे बंद कर दिया गया है। बिहार में कुल 17 रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई और इसी बहाने विपक्षी पार्टियां अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करती नजर आई। ये विरोध, ये हंगामा, ये बवाल चुनाव आयोग के उस फरमान पर है जिसमें वोटर को अपनी पहचान बतानी है। मकसद है कोई गैर भारतीय वोटर लिस्ट में न रहे, लेकिन इस फैसले को पहले कोर्ट में तो अब सड़कों पर चुनौती दी जा रही है। विपक्ष की तमाम पार्टियां सड़कों पर उतर चुकी हैं, कार्यकर्ता चक्का जाम कर चुके हैं और बिहार में शहर शहर कोहराम मचा है। ट्रेन की रफ्तार थम चुकी है, नेशनल हाईवे जाम हो चुका है, लोग सफर में हैं लेकिन रास्ते में फंस चुके हैं। इसकी परवाह किसी को नहीं। यहाँ पार्टी का झंडा लिए इन कार्यकर्ता सड़कों पर संग्राम मचा चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल, पूरा इंडिया गठबंधन आज पूरे देश भर में पूरा चक्का जाम किए हुए हैं, क्योंकि आम नागरिक का नागरिकता का सवाल है। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है हर भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में हो और गैर भारतीय मतदाता सूची में शामिल ना हो। इसके लिए 1987 से पहले की आईडी जरूरी है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र और पारिवारिक रजिस्टर पत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता इसी पहचान को लेकर चक्का जाम कर चुके हैं, क्योंकि वक्त कम है, काम ज्यादा, इससे वोट बैंक खिसकने का भी डर है। इधर बिहार बंद के दौरान सब कुछ ठप पड़ा हुआ नजर आया, लेकिन सियासत यहां पर चालू रही। राहुल गांधी इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पटना पहुंच गए और तेजस्वी यादव के साथ रोड शो करते नजर आए। साथ ही विरोध के पीछे की वजह भी बताई। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि आखिर आधार कार्ड को अमान्य क्यों किया गया, राशन कार्ड की मान्यता रद्द क्यों की गई, मतदाता सूची में नाम के लिए इतनी शर्तें क्यों रखी गई। और इन्हीं सवालों के साथ बिहार की सड़कों पर दो लड़कों की जोड़ी को खूब समर्थन भी मिला, जो चुनावी मौसम में नीतीश कुमार के लिए अच्छी तस्वीर तो नहीं थी कम से कम। क्योंकि दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के वक्त कमाल कर चुकी है। अब वही कॉम्बिनेशन बिहार में भी बन रहा है। यहाँ अखिलेश यादव की जगह तेजस्वी यादव ले चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कुछ वैसे ही फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पटना में रैली की शुरुआत आयकर गोलंबर से हुई, जो सबसे पहले बीजेपी दफ्तर, आरजेडी दफ्तर, जेडीयू ऑफिस, एजी दफ्तर होते हुए चाणक्य होटल, विधानसभा भवन के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर पर खत्म हुई। इस रोड शो के ठीक बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें चुनाव आयोग के साथ ही सरकार को भी निशाने पर लिया। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीजेपी के नेता राहुल गांधी के मिशन बिहार को पिकनिक बता रहे हैं। अरे वो पिकनिक बनाने आए थे, बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में मुक्की खानी पड़ी है, उससे भी ज्यादा दुर्गति कांग्रेस पार्टी की बिहार में होगी, क्योंकि वो जन आधार खो चुके हैं। यानी बिहार की लड़ाई में पहचान तो बहाना है,
विपक्ष की कोशिश जेडीयू के वोट बैंक को पाले में लाना है और उससे भी जरूरी जो वोटर चुनाव आयोग की गाइडलाइन में फिट नहीं बैठते उनसे सियासी लड़ाई के जरिए समर्थन पाने की कोशिश भी है। Zee News।